नमस्कार। आज हम वापस से उत्तरी भारत तथा दिल्ली में उर्दू काव्य का प्रारंभिक चरण के विषय में बात करेंगे। शाह मुबारक आबरू का असली नाम नजमुद्दीन था। वह आबरू नाम से प्रसिद्ध थे। उसके गुरु का नाम आरजू था। उनका निधन 1734 ईस्वी में हुआ। उनकी कविताओं के अध्ययन मनन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि उसमें श्रृंगार रस के प्रति अधिक आकर्षण था। उनकी मसनवी में तो श्रृंगार रस के नक्सिक वर्णन की रीति पर प्रेमिका की सुंदरता, छवि और पहनावे का सुंदर उल्लेख है। दिल्ली की बोलचाल शेरों में किस प्रकार है, इसका भी उदाहरण उसमें दिखाई देता है। जैसे फिरते थे दस्त दस्त दीवाने किधर गए, वे आशिकी की हाय जमाने किधर गए। अफसोस है मुझको वो यार भूल जावे, वो शौक वो मोहब्बत वो प्यार भूल जावे। कौल आबरू का था किन किन जाऊँगा उस गली, होकर के बेकरार देखा आज फिर गया। वो चेत क्यों जुनू सती खातिर निचंत, आई बाहर तुझको खबर है बसंत की। नाजी को पूरा नाम सैयद मोहम्मद शाकिर था। उनका निधन युवावस्था में ही हो गया, लेकिन उन्होंने नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली की हुई तबाही का बड़ा ही सजीव और सटीक उल्लेख शोकमयी कविताओं में किया है। उनके कुछ शेर नमूने के तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत हैं। आज तो नाजी सजन से कर तू अपना अर्जे हार, मरने जीने का न कर बकवास, होनी है सो हो, नमकी हुस्न देख कर पीका, रंग गुल का मुझे लगा फीका, क्या फदा का बादा सर्व कद ने, कयामत का जो दिन सुनते थे कब्र में। हातिम का पूरा नाम शेख जोरुद्दीन था। उनका नाम दिल्ली में ही 1699 ईस्वी में हुआ। बली का उन्होंने अच्छा अनुसरण किया है और उनका निधन जो है वो 1781 में हुआ। यूँ तो उन्होंने फारसी में कविताएं लिखी हैं, लेकिन वे उर्दू काव्य के क्षेत्र में भी अधिक लोकप्रिय थे। शेर देखिए, जिसको देखा सो यहाँ दुश्मने जहाँ है अपना, दिल को जाने थे हम अपना, सो कहाँ है अपना। छुप गई है दिल में हातिम के तेरी बाकी निगाह, चलते चलते टुक बताता था तेरा क्या नाम है। जिंदगी दर्दे सर हुई हातिम, कब मिलेगा मुझे पिया मेरा। पीरी में हातिम अब न जवानी की याद कर, सूखे दरख्त भी कहीं होते हैं फिर अरे। तो ये सारे उनके शेर वगैरह जो इन सबको देखने और पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि उस समय के कुछ कवि जो थे वो एक तरीके से वो सब जो है इश्क की तरफ ही गए हैं। और ये जितने भी इश्क की बातें, ये सांसारिक इश्क की बातें इसमें की गई हैं। और वो भी एक जो हम देखते हैं कि जो भक्ति काल में जो साहित्य की जिस साहित्य की हम चर्चा करते हैं वो साहित्य जो है श्रृंगार का ही है, लेकिन वो साहित्य में जो चर्चा हुई है वो उच्च कोटि के श्रृंगार की रचनाएं हैं। लेकिन इस समय जो साहित्य में जो वर्णन हुआ है, जो रीति काल में और जो उर्दू में आधुनिक काल में जो हुआ है, वो थोड़ा सा शारीरिक प्रेम पर या फिर कहें सांसारिक प्रेम पर आधारित है। और जो अभी हमने जो पढ़ा वो तो एक तरीके से शारीरिक में बिल्कुल सामान्य लेवल का हम कह सकते हैं कि एक प्रेम का जो है वो यहाँ पर चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हाँ, उस समय के कवियों के बारे में हम इन रचनाओं के माध्यम से जान पाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम यदि ये कहें कि साहित्य उस समय का बहुत उच्च कोटि का था या उस समय के कवि बहुत उच्च कोटि के थे,
तो शायद मुझे लगता है कि जो अभी उन लोगों को कुछ और इसमें डालने की आवश्यकता कहीं ना कहीं रह गई है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और